निजामुद्दीन, हाँ भाई बोलो भाई। शायद अब इनका कनेक्ट ठीक चल रहा है। जी। जी सर। जी हारिस, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर। हाँ जी, ठीक ठाक जी। अच्छा, गालिब भी इधर ही है आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी, बात करें जी, बात करें जी। टाइम अच्छा। कम है, मुकाबला सख्त है। हाँ। जी हाँ। ज़रूर। अच्छा, मैं असल में ये सोच रहा था कि आप लोगों का जो काम है वो मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 60-70% तो मिर्ज़ा इंजीनियर कर देता है, क्योंकि वो लोगों को इतने बड़े हजूम से निकाल के दो की तरफ ले आता है और आगे आके आपके जो सुनते हैं उनके जो स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या ये वाकई इस तरह की बात है हारिस? देखिए कहना मुश्किल है, ऐसे ही नहीं, फिर रहने दें, इसके ऊपर क्या बात करें अब। इसमें इसमें मैं वैसे आपको इतना बताऊं कि हाँ, ये लगता ऐसे है कि वो किसी बीच ने बो देता है एटलीस्ट। किसी हाँ, डिफेंडर कुछ ने इस तरह से। फुटबॉल को खींचता खींचता लेके आ रहा है, तो एंड में जो स्ट्राइकर होता है वो गोल कर देता है। वो एग्जैक्टली। लगता ऐसे ही है। और हमारे पास काफ़ी उनके पुराने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, मैं उनको सुनता था। और फिर और वो बात वही है कि वाकई 100 में से 80 बाबों को वो उड़ा देता है, 2 3 4 5 रह जाते हैं, खुलफा राशिदीन और हज़रत मोहम्मद। जिस तरह एग्जैक्टली वो कहानियों एग्जैक्टली। का मजाक उड़ा रहे होते हैं उनके, वो भी एक वीडियो बड़ी हाँ उन्होंने चलाई थी अपने ऑफिशियल चैनल पे, या उनके किसी स्टूडेंट ने लगाई हुई थी कि एक अहले हदीस बाबा जो है, देवबंदी बरेलवी बाबे का अहले हदीस के साथ पंगा चल रहा था। उसने कहा हमारे बाबा जी ने ये दरख्त लगाया था, यहाँ पे गोरे भी आए करेने लेके, पंजाब हुकूमत भी आई करेने लेके, तो वो दरख्त नहीं उगा अपनी जगह से उखाड़ सके, तो हमारे बाबा जी की करामत। तो अहले हदीस बाबा ने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, उन्होंने आके काट देता। तो वो कहते देखो कितनी बोंगी है। तो इस तरह लोगों के ईमान उठते हैं इन गैबी चीज़ों से, क्योंकि जाहिर बात है, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी एक अनदेखी बेवकूफ़ चीज़ के ऊपर यकीन ले आते हैं, तो फिर आपको बाकी 100 चीज़ों पे भी ला सकते हैं आप। और यही चक्कर है, जब हज़रत मोहम्मद के ये पेशाब में तबर्रुक, खुशबुएं, पसीने से खुशबुएं निकल रही हैं, उनकी इतर इकट्ठे कर रही हैं औरतें, और जी वो जी उंगलियां डालते थे बीच में मटके में, तो पानी के फवारे निकलते थे उनकी उंगलियों से। जब इस तरह की कहानियां वो मारेंगे, वो कैसे एक्सेप्टेबल होगी? तो फिर बाबे ने भी मार देनी है, फिर बाबे भी मारते हैं इस तरह की कहानियां कि हाँ जी वो ऐसे कब्र ही में है। से निकले, आपस में सुलह कराई और वापस कब्र में चले और गए। यकीन करें, ये मुझे भी दे देना कि बुलडोजर लेके काबे पे चढ़ दो और काबा गिरा के दिखा दो, मैं भी गिरा दूंगा भाई, कुछ भी उड़ नहीं होना, जाएगा, यकीन कर, कुछ नहीं होना, ऐसे कुछ नहीं उड़ेगा होना। काबा, कुछ भी नहीं हाँ, होगा। काबे का, हाँ से काबे की जैसी की तैसी मस्जिद नबी, मुझे नहीं ये इजाजत, मैं गिरा दूंगा। बुलडोजर एक मुझे दे दें और मैं मस्जिद नबी ना गिरा दूं और काबा ना गिरा अब दूं, फिर क्या। तो इंजीनियर कहता तो है कि जो है आज सेम आपके वाली बात कि आज भी अगर कोई हमला कर दे तो जो आपके फिजिकल चीज़ें हैं वही बचा सकती हैं, आपके वेपन्स हैं, आपके सोल्जर हैं, वही बचा सकते हैं। तो फिर ऊपर से बात आती है, खास बात क्या है फिर कुरान में हाँ, कहानियां कराई हुई हैं, बबीलें और वो मैं पत्थरियां फेंकती थी। ऐसे ही मैं वही जो है वो काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि ये जो काम है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो सुनता 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 आपके पास जब क्योंकि इंटरनेट है तो इतना कोई मुश्किल तो नहीं होता। तो जब आपकी तरफ आपको सुनता है तो फिर वो 2-3 चीज़ें जो ज़हन में होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। तो ये एक पॉइंट था मेरी तरफ से। मैं आपके लेना चाह रहा था व्यू कि क्या मैं जैसे सोच रहा हूँ ऐसे ही है या कुछ और इसमें आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारे पास कोई स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, हमने कोई सर्वे तो नहीं कराया, तो हमें तो ये रैंडमली जो मैसेजेस आते हैं वो भी कई हम देख लेते हैं तो कर देते हैं। तो ये इसमें ये बात है, इसमें हैं काफ़ी इंजीनियर साहब के भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं यार हाँ, क्योंकि मैं ये अक्सर कहता हूँ एक बाबा की और छुट्टी कर दें बस, वो तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। चले। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले भी हारिस साहब से मेरी बात हुई थी। तो असल में जब आपसे मेरी बात हुई तो आई एम रियली डिप्रेस्ड। और मैं काफ़ी दिन जो है ना वो बीमार भी रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब एक जो आपका माइंड जब चेंज हो रहा होता है तो आपका जो है वो एक कंसंट्रेशन और आपकी जो चीज़ें हैं वो सही तरह वर्क नहीं करती। तो अभी भी मैं उधर ही हूँ, इधर नहीं आया आपकी तरफ। लेकिन ये है कि तकरीबन मुझे वही तो 2.5 साल से ऊपर हो गया दोनों को सुनते हुए।
और लेकिन अभी भी मैं जो है वो एक आप समझ लें कि कश्मकश में हूँ। तो क्या कोई कोई आप सजेशन कोई दे सकते हैं इस बारे में, या तो मैं मैं उधर चला आपसे जाऊँ या इधर पूछूंगा, चला जाऊँ? नहीं मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आपको, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको 2.5 साल से आप हमें सुन रहे हैं और अभी भी आप यानी लगता है दिमागी तौर पे तो आपका दिमाग यही कहता है कि हाँ ये सब कहानियाँ ही हैं, लेकिन आप किसी इमोशनल वजह से आप इसको थाम के उधर रखने फंसे के हैं। चक्कर में क्या कुछ प्रॉब्लम ऐसे क्या तो है? नहीं, कुछ ऐसे ही समझ लें। मुझे जो है वो जब कभी मैं इस बारे में सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यार इसके बाद तो ऐसे जैसे वो कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही एंड हो जाएगा कि यानी आपके लाइफ का कोई मकसद नहीं है, आप कुछ नहीं करो जिस तरह आप एक, क्योंकि असल में ना ये एक स्पेसिफिक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ये स्पेसिफिक चीज़ है, क्योंकि जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं ना, उनका फ्यूचर कुछ नहीं है। अगर आप यूरोप साइड पे बैठे हैं जिधर आप बैठे हैं उधर, तो फिर भी चलो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी लें, लेकिन अगर यहाँ पे आप बात करें ना इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो एथियज्म की तरफ जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं है उनके पास, ना उनके पास आज़ादी से वो बात कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नाम चेंज करके, ईमेल आईडी बना के, ये वो सब कुछ, तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। वो कहते हैं कि हम चलो एक मुश्किल से तो गुजरे हैं और दूसरी मुश्किल खुद पाल लें। तो ये भी एक थोड़ा सा ना इस चीज़ को पॉइंट को आप मद्देनज़र रखें कि ये भी चीज़ एक है, क्योंकि अगर कोई यूरोप में बैठा है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो एक मिनट में फैसला कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो माइंड सेट और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं यानी आप ये कह मगर रहे आप हैं जी, सॉरी खालिद, यू गो। मगर एक बात है कि क्या आप ये समझते हैं कि आपका जहन बदल भी गया है तो उसके बाद भी आपने उस चीज को नहीं मानना जो आपका जहन सच मान रहा है? देखें, जिंदगी में हर बात मुश्किल ही होती है, आसानियां तो कम होती हैं, मुश्किलें ज्यादा होती हैं। और आपको एक बात की समझ आ गई है कि ये झूठ है और आपको ये लग रहा है कि आप अकेले पड़ जाएंगे। हाँ, ये बात है, हमें भी लगता था, पढ़े हैं, पढ़े भी हैं। मगर एक बात है कि जब बंदा इस चीज से निकल जाता है ना तो उससे ज्यादा अच्छा फील होता है। ये बात याद रखें, इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल टाइम वो होता है जब वो मेंटली किसी बात पर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता। जब आप डिसाइड कर लेंगे ना, जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे उस दिन से आपको बातें ठीक लगने खुद शुरू हो जाएंगी, चाहे आप वापस चले जाएं, चाहे आप आगे निकल जाएं। ठीक है, जो ट्रांजिशन का टाइम है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसको रश करें, मगर जो मेन चीज है वो ये है कि आपने ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर है कि आप अब एक तरफ जाएं या दूसरी तरफ। मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, आप अकेला फील करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इतना भी मुश्किल नहीं है। चीजें हम्म। बदल जाती हैं, हो जाती हैं ठीक, मेरे सामने है चीजें, मैं खुद इस बात का हूं। मैं जब एथियस्ट था, मैं 2009 के एंड पे मेरी ट्रांजिशन शुरू हुई, कुछ 6 माह लगे, 10 में मैं, 10 के एंड से पहले मैं एथियस्ट था। ठीक है, वो जो वक्त है वो बड़ा मुश्किल वक्त था, मुझे इस बात का पता है। मगर अगर हम उसमें से निकल सकते हैं तो फिर आप भी निकल सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए पहले 3 साल मैं किसी एथियस्ट बंदे को जानता ही नहीं था यार, मैं किसी एथियस्ट बंदे को नहीं जानता था। ठीक है, मैं किसी एक भी एथियस्ट शख्स को नहीं जानता था, इतना मुश्किल था मेरे लिए, और को पता ही नहीं था। फिर इंटरनेट आया, फेसबुक के ऊपर मुझे फिर एथियस्ट का, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का ग्रुप मिला, तो फिर 2013 या 14 में जाके मुझे पता लगा, 13 के एंड पे, कि हाँ जी एथियस्ट और भी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लोगों से मिला, पता चला मुझे, एक कम्युनिटी से मेरा कनेक्शन हुआ, तो मुझे कोई मेरी तन्हाई में कोई कमी आई। मुश्किल तो है, मगर हम्म। क्या आप अपने अंदर छुपे हुए सच को, या अपने अंदर जो आप जो सच जान चुके हैं, आप हमेशा उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते रहेंगे? और ये याद रखेंगे, अगर आपने फर्ज करें उस पर कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया तो आपको पछतावा उस बात का ज्यादा होगा, बजाय कि आपने कॉम्प्रोमाइज ना किया। बिल्कुल तन्हाई या मुश्किल है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में एथियस्ट सांस नहीं ले सकता, मगर सारी बात है कि अब आप क्या वापस जो हैं उस तरफ चले जाएंगे जिससे आप निकल के आए हैं? फैसला आपको करना है असल नहीं, उसमें ये होता है ना गालिब, उसमें ये चीज़ होती है कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जब आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना तो किसी को क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या में। परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन आपकी जो सोसाइटी होती है ना, उसमें ना चाहते हुए भी आपको वो कुछ चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। वो लेट्स सपोज के
रमज़ान है, ईद है, या कुछ इस तरह के इवेंट्स हैं, अगर कोई हिंदू है तो उसके अपने इवेंट्स हैं, तो वो ये तो नहीं होता कि वो जी अब मैंने तो नहीं करना, अब आप ये इस तरह करने लग जाएंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई आप क्या हो। तो वो ना चाहते हुए भी फिर जो है वो करना पड़ता है। और ये मैं इस चीज़ को लेता हूँ, क्योंकि अगर आप यूरोप में या इस साइड पे हो तो आप आज़ाद हो, आपको दिल करता है आप रोज़ा रखो, नहीं करता ना रखो, आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है करो, नहीं तो ना करो। लेकिन यहाँ पे ये जो है आप कह लो कि ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये करना ही करना है, ठीक है, नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई जो है आप बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये जो लोनलेस है ना यहाँ पे ये वाली, ये थोड़ी सी हार्श है। और किसी ना किसी तरीके से मैं ये इस चीज़ को अभी सफ़र कर रहा हूँ, तो तो इसलिए चलें, मैं साइंस भला करे। जैसे आपको बताया कि चीज़ें ज़िंदगी में मुश्किल होती हैं, और ऐसे भी है मेरा ख्याल से आप जब आप इसको समझ लें तो बात तो फिर वही आ जाती है कि आपके जहन में अगर एक बात आ गई कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब फ्रॉड है, तो आप इसको किसी मजबूरी के तहत अपने मुंह पे ताला तो लगा सकते हैं, लेकिन अपने दिल पे ताला नहीं लगा सकते। आप ये नहीं अपने आप, अगर आपको आपका ईमान उठ गया इन बोंगियों से, तो आप अपने आप को जूतियां मार के ये नहीं कह सकते ना यार चलो दुनिया की खुशनुदी के खातिर, अपनी मेंटली सुकून की खातिर मैं ये बिलीव करने लग जाता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता। बिलीफ इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिसी। बिलीफ एक पॉलिसी नहीं हो सकती कि आप उसको एज अ बिलीफ या तो होता है या नहीं होता किसी भी चीज पे। तो आप इसके साथ जीना सीख लेंगे कि इस डिसबिलीफ के साथ आप कैसा जिए। और आप जैसा आपने खुद बताया, ऐसा भी नहीं है कि आपको हर बंदे के जगह कोई दोस्त है उसके साथ आपको किसने कहा कि उम्र किरफा या फलाने रसूल अल्लाह की लौंडियों के किसे खोल के बैठ जाएं। आप यू विल फाइंड अ वे टू डू इट। हमारे ग्रुप में एक काफ़ी पाकिस्तानी लोग हैं जो एथियस्ट हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई लुटने मड़ी, हम किसी से बात नहीं करते इस मामले पे, ठीक है। बाकी सब बस चीज़ें सीक्रेट हैं, रखना पड़ेगा, बस यही एक है जो मसला है। बाकी सब चीज़ें हैं मेरे उनकी ख्याल से ज़िंदगी में सही चल रही हैं। कुछ टाइम और रिक्वायर्ड है, जिस तरह गालिब ने कहा कि या तो इधर हो जाएंगे या उधर हो जाएंगे। तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर 2.5 साल हो गए हैं, मुझे लगता है 2.5 साल अगर आपको हो गए और आपका ईमान उठ गया हुआ, लेकिन आप फिर भी अपने आप को ये कहने से यू फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस आप जाहिर बात है आप मुल्हिद ही हैं अगर हो गए, जितना मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो लेकिन आप इसका इकरार करने से इसलिए हिचकिचा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो ज़िंदगी ने अगर मुश्किल होना होता तो आपके इकरार करने से नहीं, वो ये यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आपने इसके साथ जीना सीखना है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपने दोस्तों के साथ, किसी ने नहीं कहा कि आप अपने दिल की भड़ास, सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, आप कोई केयरफुल हो के नाम बदल वगैरह आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। वी हैव टू रैप दिस थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।